तो दोस्तों ये है हमारा टैली प्राइम 4.0। मैं आपको इसका जो है यहाँ पर रिलीज़ दिखा देता हूँ। टैली प्राइम रिलीज़ 4.0 बीटा वर्जन जो है मैंने इंस्टॉल किया है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं वो तो अभी तक आपको पता लग गया होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसमें एक्सेल टू टैली, टैली टू व्हाट्सएप और डैशबोर्ड का फीचर आया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊँगा, और इसके बाद जो और वीडियो आएंगी उनमें भी मैं आपको पर्टिकुलर फीचर्स वाइज बताऊंगा कि जैसे एक्सेल टू टैली का एक वीडियो बना दिया, व्हाट्सअप टू टैली का एक वीडियो बना दिया, व्हाट्सअप मीन टैली टू व्हाट्सअप का एक वीडियो बना दिया, और डैशबोर्ड का एक वीडियो बना दिया। ऐसे एक एक फीचर करके मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट आए हैं। तो ये 4.0 मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब इसमें जो सबसे पहला जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो मिलता है डैशबोर्ड। आपके गेटवे ऑफ टैली में ही आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे आप इस पर एंटर करते हैं तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास डाटा तैयार है तो वो मैं डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास डाटा है, कुछ पुराना डाटा है जिसमें कि आपको मैं प्रॉपर जो फिगर्स हैं वो दिखा सकूं। तो ये जो है ये हमारा डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है? बेसिकली बिजनेस में इसका फ़ायदा ये है कि जो बिज़नेस ओनर हैं उनको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाता है। आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई किसी रिपोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप उस रिपोर्ट में जा सकते हैं या यहीं पे आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो जिसको टैली चलाना भी नहीं आता वो भी इसे समझ जाएगा। जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनको टैली से कोई मतलब नहीं है, एंट्री करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें एक बटन में उनको मिल जाती हैं, वन क्लिक में मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली इसको डैशबोर्ड बोला गया है। ये ऑनर डैशबोर्ड इसको जो है नाम देना चाहिए था, ऑनर डैशबोर्ड। तो लेकिन ये सबके लिए विजिबल है, तो ऐसा नहीं कि ऑनर ही ऑनर के लिए रहेगा, सबके लिए विजिबल है। तो इसको नॉर्मल जो नाम दिया गया है वो डैशबोर्ड का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी जितनी भी हैं ये इनको यहाँ पे नाम दिया गया है टाइल का। अब ये जो टाइल्स है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइल, नेक्स्ट टाइल, नेक्स्ट टाइल करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, या आप क्लिक करके भी वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि ये देखेंगे ये सेल्स ट्रेंड का है, ये परचेज ट्रेंड का है, ये कैश इन आउट फ्लो का है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आती हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कैश बुक, बैंक बुक हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट हो गया। बस इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, या एंटर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि आप सेल्स ट्रेंड पे हैं तो यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे तो ये आपके सेल्स की जो सेल्स रजिस्टर है वहाँ पे चला जाएगा, और वहीं से यहाँ पे डाटा पिक करके आ रहा है। अब मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ, अगर आपने नीचे करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे इन्वेंट्री डिटेल है तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, आउटवर्ड इनवर्ड कितना किया है, और इस पर अगर आप एंटर करेंगे तो ये आपके स्टॉक समरी में लेके जाता है, और यहीं से डाटा जो है वहाँ पे पिक होके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप नेक्स्ट टाइल कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस टाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे कि यहाँ पे चेंज व्यू पे आप जाते हैं तो यहाँ पे परचेज जैसे सेव्ड व्यू जो है यहाँ पे कर रखा है, ये आप कंपनी वाइज कर सकते हैं। मतलब सभी कंपनी में एक ही फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक कंपनी में सेट कर दिया, इसी को आप सभी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसी फॉर्मेट को, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्स का है तो ये ऑल कंपनी के लिए है, या देखो ओरिजिनल व्यू में जाएंगे ना, शो ओरिजिनल व्यू, तो ओरिजिनल व्यू इसका जो है कुछ इस तरह का है। ठीक है, यहीं पर आप चेंज कर सकते हैं। सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट व्यू, डिफ़ॉल्ट व्यू को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल में चलते हैं। तो वर्टिकल में क्या होता है कि ये पूरी बड़ी स्क्रीन पे आपकी जो है एक ही टाइल आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो एक एक टाइल्स करके आपको दिखाता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको सेव व्यू कर सकते हैं। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आप इसको सेव कर दिए तो हमेशा उसी व्यू में खुलेगा, और वो भी सभी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं और सिंगल कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। एक्सपेंड टाइल, अगर आप एक्सपेंड टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा और बड़ा पॉपअप यहाँ पे निकल के आ जाता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइल्स की, कि भाई यहाँ पे इसका नाम क्या देना है, इस पर्टिकुलर टाइल का नाम क्या देना है। उसमें जो
उसमें जो पैरामीटर्स हैं या उसमें जो डाटा आ रहा है, जो ग्राफिक है, जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो कैसे चाहिए, आपको मंथली चाहिए, डेली चाहिए, तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ग्राफ ओनली चाहिए या डाटा विद ग्राफ चाहिए, लाइन चाहिए या बार चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, जो स्केल फैक्टर है वो डिफ़ॉल्ट चाहिए या लैक्स में चाहिए, मिलियंस में चाहिए, तो वो आप पर्टिकुलर टाइल्स का अपने तरह से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं और चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे ऐड टाइल आप कर सकते हैं। भाई क्या करनी है आपने यहाँ पे, टाइल क्या करनी है, कौन सी ऐड करनी है, जैसे कि आपने किया आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। पेबल हो गया, रिसीवेबल पेबल हो गया, जैसे हमने ये कर दिया, तो ये देखिए ये रिसीवेबल हमारे और पेबल यहाँ पे आ गए कि ओवरड्यू रिसीवेबल कितने हैं, पेबल कितने हैं, और उसके बाद ये ओवरड्यू पेबल कितने हैं, और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर टाइल्स, तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। इसके पैरामीटर्स आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, कितना डाटा उसमें शो करना चाहते हैं। उसके बाद रिमूव करना है टाइल। भाई आपने देखा कि भाई यहाँ पे जो अकाउंटिंग रेशो है ये टाइल मेरे काम की नहीं है, आपने यहाँ से रिमूव किया और ये आपने यस कर दिया, आपकी यहाँ से टाइल्स वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में वर्टिकल चाहिए डैशबोर्ड या आपको हॉरिजेंटली चाहिए, तो उसको अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये आपके हॉरिजेंटली में आ जाएगा। बस यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइल करके या अप्स एंड डाउन्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर एक टाइल को आप अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है ना वो टाइल वाइज है। अब जैसे आप इस टाइल्स में हैं तो इस टाइल में अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हम इसमें सेल्स ट्रेंड नहीं करते तो यहाँ पे हम करते हैं सेल्स रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट कर दिया, ये हमें मंथली नहीं चाहिए, हमें डेली चाहिए भाई कि डेली क्या आना चाहिए, डाटा चाहिए, डाटा विद ग्राफ चाहिए और लाइनिंग चाहिए, ठीक है। लाइनिंग या ग्राफ, तो लाइन दोनों में से आप ले सकते हैं। तो ग्राफ ले लिया और ये ले लिया मैंने, और पोजीशन, कौन सी पोजीशन चाहिए, देखो यहाँ पे मैं पोजीशन भी दिखा रहा हूँ आपको, मैं दोबारा चलता हूँ कि कौन सी पोजीशन पे चाहिए, 1 से लेके 10 तक जो है कौन सी पोजीशन में आपको ये चाहिए, तो आप हमें पहली पोजीशन पे चाहिए तो उसको हमने पहली पोजीशन पे रखा है। तो ये देखिए ये पहली पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि भाई डे वाइज दिखा रहा है। अब डे वाइज यहाँ पे कोई डाटा है नहीं तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे नेट ट्रांजेक्शन आ जाता, यहाँ पे ग्राफ आ जाता। तो इसी तरह से आप हर एक टाइल का अपने तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आपका जो रिपोर्टिंग का काम है या बिजनेस ओनर है या अकाउंटेंट है, भाई आपने देखना है भाई टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कर जाने के लिए आपको अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बस आपने डैशबोर्ड दबाया और वहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। रिसीवेबल कितने हैं, पेबल कितने हैं, आउटस्टैंडिंग कितनी है, कैश फ्लो कितना है, टोटल परचेज कितनी है, टोटल बैंक बैलेंस कितना है, टोटल कैश कितना है, तो वो आपको यहाँ पे ईजिली आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप बताना मुझे कि आपको ये डैशबोर्ड का फीचर कैसे लगा। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सेल टू टैली का बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप का बताऊंगा, टैली टू व्हाट्सअप। तो एक्सेल टू टैली भी आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई एक्सेल टू टैली कैसे काम करेगा, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, सारे फीचर्स आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो ये था कुछ 4.0 का डैशबोर्ड फीचर। अब आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले हैं और भी ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज़ भी देखते रहिए। टाटा बाय बाय।